हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम माय शैडो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। तो हमारा पहला न्यू वर्ड है इंडिया रबर बॉल। बच्चों, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, मतलब एक ऐसी बॉल जो बहुत ऊंचा उछल सकती हो। बटर कप, इसका मीनिंग हो जाएगा अ येलो फ्लावर। एक येलो कलर का फूल होता है जिसको हम बटर कप कहते हैं। एरेंट, एरेंट का मतलब बैड यानी कि बुरा। एरेंट स्लीपी हेड, मतलब कंप्लीटली इनअटेंटिव यानी कि जो बिल्कुल भी किसी चीज़ पे ध्यान न दे। अब हम करेंगे लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 1, हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि आपकी जो परछाई है वो किसके जैसी दिखाई देती है? तो आप इसका आंसर लिखोगे माई शेडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी। मेरी जो परछाई है वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखाई देती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बेड पे जाने से पहले आपकी जो शेडो है वो बेड पे जाती है? तो आप इसका आंसर लिखोगे शेडो इज समथिंग दैट इज विजिबल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो इट appears that my shadow jumps into bed before I can। बच्चों, हमारी जो शेडो होती है ना वो हमेशा हमें अपनी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है। इसलिए जब हम बेड के ऊपर जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जाने से पहले हमारी शेडो जो है वो बेड के ऊपर चली गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट? वाई? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कब लगता है कि आपकी जो शेडो है, मतलब आपकी जो परछाई है वो सबसे ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में या फिर रात के वक्त में? तो आप इसका आंसर लिखोगे आर शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग। हमारी जो परछाई है वो सबसे ऊंची, मतलब सबसे लंबी हमें सुबह के वक्त दिखाई देती है। इट इज़ बिकॉज द सन रेज आर स्लैंटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। हमारी परछाई सबसे ज़्यादा लंबी सुबह के समय में इसलिए लगती है, इसका कारण ये है कि जो सूरज की रोशनी होती है ना, उसकी जो किरणें होती हैं बच्चों, जो सन रेज होती हैं वो सुबह के वक्त में थोड़ी तिरछी दिखाई देती हैं, थोड़ी तिरछी होती हैं। इसकी वजह से हमारी जो शेडो है वो भी सुबह के वक्त में लंबी दिखाई देती है, मतलब ऊंची। स्लैंटिंग का मतलब तिरछा। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। अब नीचे आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं जिनको आपको पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। तो फर्स्ट है हु डज ही रिफर टू? तो आप लिखोगे ही रिफर्स टू द शेडो। बच्चों, ही उसने शेडो को कहा है बच्चे ने। फिर सेकंड है हु डज मी रिफर टू? उसने मी किसको बोला है? मी रिफर्स टू द पोएट, उसने मी अपने आप को बोला है। फिर है वाई आर ही एंड मी अलाइक? ही और मी एक जैसे क्यों है, मतलब शेडो और पोएट एक जैसे क्यों हैं, वो एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। वो दोनों एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। बच्चों, हमारी जो शेडो होती है ना वो बिल्कुल हमारी जैसी दिखाई देती है। अब हम करेंगे लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेज यू? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका एक डॉग पीछा करने लगे तब आप क्या करोगे? तो आप इसका आंसर लिखोगे इफ़ अ डॉग चेजेस मी आई वुड नॉट रन एंड इंस्टेड वॉक स्लोली। तो अगर कोई कुत्ता मेरा पीछा करेगा तो मैं उसको देख के भागूंगा नहीं, मैं धीरे धीरे चलता रहूंगा। फिर है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप तब क्या करोगे जब आप अपनी होमवर्क की कॉपी अपने घर में भूल जाओगे? तो आप इसका आंसर लिखोगे आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट।
तो बच्चों, अगर मैं अपने होमवर्क की कॉपी भूल जाऊंगी तो मैं अपनी क्लास टीचर से इसके लिए माफ़ी मांगूंगी। अपोलोजाइज करना मतलब माफ़ी मांगना। फिर है यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। आप कमरे में अकेले हो और जो है लाइट जो है वो चली गई है, तो आप तब क्या करोगे? तो आप लिखोगे आई वुड लाइट अ कैंडल। अगर लाइट चली गई और मैं कमरे में अकेली हुई तो मैं मोमबत्ती को जला लूंगी। अ कैंडल हम कहते हैं मोमबत्ती को। अब हम करेंगे फन टाइम। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शैडो ऑन द वॉल। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक टॉर्च लेनी है और उसको जलाना है और अपना हाथ लेना है और फिर आपको देखना है कि जो दीवार है उस पर कैसी शैडो बन रही है। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। और फिर आपको क्या करना है? फिर आपको टॉर्च को थोड़ा दूर ले जाना है और फिर हाथ पे मारना है और देखना है कि अब वो दीवार पे कैसी लग रही है। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। और फिर आपको ये बताना है कि आपको जो साइज़ में है वो फ़र्क पता चला क्या? साइज़ में कुछ अंतर है? यानी कि पहले तो आप टॉर्च जो है वो पास से मार रहे थे और फिर आप टॉर्च जो है वो आप दूर से मार रहे थे। तो आपको बताने कि आपको दोनों में क्या कोई फ़र्क लग रहा है? अगर हाँ तो यस लिख दीजिए और नहीं लग रहा तो नो लिख देना। लेकिन बच्चों, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा तो इसलिए आप यस लिखना इसका आंसर। ये एक एक्टिविटी है, इसको आप अपने घर पे ज़रूर करके देखिएगा और मुझे फिर ये बताइएगा कि आपको फ़र्क पता चला या नहीं। अब हम करेंगे वर्किंग टुगेदर। वर्क इन अ ग्रुप्स ऑफ 5। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। मेक सॉरी बच्चों, मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड। यूज़ द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब क्या करना है? अब आपको एक प्लेन शीट लेनी है और उसके ऊपर अपना हाथ जो है उसको बनाना है और फिर जो फिंगर्स है उनको आपको लेबल करना है। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि आप कैसे बना सकते हो। ये देखिए, आप अपना हैंड कुछ इस तरीके से बनाएंगे और फिर लेबलिंग करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे दिया गया है। थंब मैंने बताया है कि थंब है, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है और स्मॉल फिंगर है। बच्चों, रिंग फिंगर का नाम रिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम रिंग पहनते हैं। अब सेकंड है डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। अब आपको नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको करके देखनी है और फिर आपको बताना है कि इन चीज़ों को करने में आपके हाथ के किस पार्ट का यूज़ हो रहा है। तो है पॉइंट एट द डोर। अगर हम दरवाजे की तरफ उंगली करेंगे तो हमारी फोर फिंगर का यूज़ होगा। बाउंस अ बॉल, और अगर हम बॉल को उछालेंगे तब हमारा जो यूज़ होगा वो हमारी पाल्म यूज़ होगी। ठीक है, पाल्म मतलब हथेली। और फिर स्क्रैच योर चिन, अगर हम अपनी चिन पे खुजाएंगे तब हमारी फोर फिंगर यूज़ होगी। ट्विस्ट योर ईयर, अगर हम अपने कान को मोड़ेंगे तो हमारे थंब और हमारी फोर फिंगर यूज़ होगी। कोम्ब योर हेयर, जब हम अपने बालों में कंघा करेंगे तब हमारी सारी फिंगर्स यूज़ होंगी। ड्रॉ विद अ पेंसिल, अगर हम पेंसिल से कोई ड्राइंग करेंगे तो हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर यूज़ होगी। और फिर है टच अ फ्लावर, जब हम किसी फूल को छुएंगे तब भी बच्चों हमारी सारी उंगलियां जो हैं वो यूज़ होंगी। अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब बच्चों नीचे यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके अंदर ब्लैंक्स हैं। आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। तो फर्स्ट है वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। यहाँ पर आप फिल करोगे हुज। वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वो बच्चा कहाँ पर है जिसके माँ बाप को स्कूल में आना था। अब सेकंड है आई सॉ मैनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस। तो यहाँ पर आप फिल करोगे विच। आई सॉ मैनी हाउसेस विच वर क्वाइट स्पेशियस। बच्चे स्पेशियस हम कहते हैं जिसमें काफ़ी जगह हो। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ पर काफ़ी सारी जगह होती है।
मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप फिल करोगे दैट। मैथमेटिक्स दैट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द पोएम डैश यू रीड आउट इज़ सो लवली। यहाँ पर आप फिल करोगे दैट। द पोएम दैट यू रीड आउट इज़ सो लवली। वो पोएम जो तुमने अभी पढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। यहाँ पर आप फिल करोगे विच। आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन। मैं उस गली को जानती हूँ जहाँ पर वो रहता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। यहाँ पर आप फिल करोगे विच। आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे वो किताबें पढ़ना पसंद है जिनके अंदर पिक्चर्स होती है, मतलब तस्वीरें होती हैं। द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। यहाँ पर आप फिल करोगे whom। द ओल्ड लेडी whom आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। वो ओल्ड लेडी मतलब वो बूढ़ी औरत जिससे मैं तुम्हारे घर पे मिली थी वो मेरी पड़ोसी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बच्चों इनके आंसर्स आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में देने हैं। तो मतलब आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग। आपको क्या लगता है कि इस डॉग का क्या नाम है। वाई इज़ शी कॉल्ड दैट। वो उसको क्यों ऐसा कहते हैं, मतलब इस डॉग का जो भी नाम है वो नाम कोई क्यों कहता है उसको। वॉट कलर इज शी। उसका कलर क्या है। डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली। आपको क्या लगता है ये जो डॉग है वो फ्रेंडली है। वॉट डज शी लाइक टू ईट। और इसको क्या खाना पसंद है। तो बच्चों ये जो डॉग है ना ये फीमेल है। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मीथो एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको मीथो और शैडो के ऊपर लाइन्स लिखनी है कुछ। तो बच्चे शैडो कौन है। शैडो है डॉग का नाम। और मीथो कौन है। मीथो एक बच्चा है। ओके। अब एक क्वेश्चन ये था जिसमें आपको बताना था कि मीथो अपने डॉग को शैडो क्यों कहता है। ओके। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम नीचे इन क्वेश्चंस के आंसर्स एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे देते हैं। मीथो इज़ वेरी शाय बॉय। मीथो जो है काफ़ी शर्मीला लड़का है। शाय मतलब शर्मीला। ही इज़ 10 ईयर्स ऑफ एज। उसकी उम्र 10 साल है। मीथो हैज़ अ क्यूट डॉग नेम्ड शैडो। और मीथो के पास एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता है जिसका नाम है शैडो। मीथो लाइक्स टू कॉल हर शैडो एज शी ऑलवेज फॉलोज मीथो वेयर एवर ही गोज। अब मीथो ने शैडो का नाम शैडो इसलिए रखा था क्योंकि शैडो जो था वो उसका हमेशा पीछा करता रहता था, एकदम शैडो की तरह। मतलब बच्चों हमारी परछाई हमारा पीछा करती है ना, तो मीथो का जो डॉग था वो उसका उसी तरह एकदम पीछा करता रहता था। इस वजह से उसने अपने डॉग का नाम शैडो रखा था। शी इज़ वाइट इन कलर। उसका कलर जो है वो वाइट है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स। वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो अपने पड़ोसियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। शी ऑलवेज इंजॉयज ईटिंग चिकन एंड द लेफ्ट ओवर बोन्स। उसको चिकन खाना पसंद है और जो बची कुची हड्डियाँ होती हैं उसको वो भी खाना पसंद है। तो बच्चों आपको जैसे याद हो एक क्वेश्चन था कि मीथो अपने डॉग को शैडो क्यों कहता था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा जैसे कि अभी हमने पैराग्राफ में लिखा था कि वो उसको शैडो इसलिए कहता था कि वो बिल्कुल परछाई की तरह मीथो का जो डॉग था शैडो वो बिल्कुल मीथो का पीछा एकदम उसकी परछाई की तरह करता था, जिसकी वजह से मीथो ने उसका नाम शैडो रख दिया था। अब कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमको तेज तेज पढ़ना है। शू, शिप, शेल। शू मतलब जूते, शिप हम कहते हैं उसको जहाज को, और शेल शेल मतलब होल किसी चीज़ का। शैडो, शीप, शेड। शैडो मतलब परछाई, शीप हम कहते हैं भेड़िए को, और शेड मतलब छाया। फिश, डिश, विश। इन तीनों के मतलब भी आप लोगों को पता होंगे। बुश मतलब झाड़ी, वॉश मतलब धोना, और ब्रश मतलब जो हमारा वो होता है ब्रश। आप सब जानते होंगे कि एक चीज़ होती है जिसके अंदर वो लगे हुए होते हैं कुछ ब्रिसल से लगे हुए होते हैं जिसके ऊपर आप अपना वो डालते हो कोलगेट वगैरह या पेप्सोडेंट वगैरह डालते हो और फिर आप अपने दांतों में ब्रश करते हो, है ना। उसी को हम ब्रश कहते हैं।
अब नीचे आपको एक पोयम दी गई है जिसको आपको पढ़ना है एक्शन के साथ। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. जब सूरज चमकता है तब मैं अपनी शैडो बिल्कुल अपने सामने देख पाता हूँ। When I walk my shadow walks, और जब मैं चलता हूँ तो मेरी शैडो भी चलती है। When I hop my shadow hops, जब मैं कूदता हूँ तो मेरी शैडो भी कूदती है। When I jump my shadow jump, जब मैं उछलता हूँ तो मेरी शैडो भी उछलती है। And when I stop my shadow stops, और जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो भी रुक जाती है। आपकी ये जो छोटी सी पोयम थी ये लिखी थी लुइस बिंडर स्कॉट ने। तो बच्चों आपके इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।